मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के ऐसे धुरंधर नेता के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने साधारण परिवार से निकलकर प्रदेश और देश की सियासत में एक बड़ी पहचान बनाई। वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1 बार देश के रक्षा मंत्री के रूप में सेवा दी। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में एक किसान परिवार में हुआ। उनके पिता सुधर सिंह यादव उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे। पहलवानी में अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के पश्चात उन्होंने नत्थू सिंह के विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट एवं जैन इंटर कॉलेज मैनपुरी से बीटी करने के बाद कुछ दिनों तक इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य भी कर चुके हैं। राम मनोहर लोहिया और उनके साथ के लोगों के संपर्क में आने के बाद सियासत की ओर रुख किया। लोकदल के विधायक के रूप में सियासत में कदम रखने वाले मुलायम सिंह 1992 में समाजवादी पार्टी की नींव रखी। इस पार्टी ने 4 बार सरकार बनाई। 3 बार वह खुद मुख्यमंत्री रहे, जबकि चौथी बार 2012 में उनके पुत्र अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और इसी दौरान अखिलेश यादव के कार्यकाल में उनके परिवार में विरासत को लेकर कड़ा संघर्ष शुरू हो गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से एक बड़ी बैठक बुलाकर उनके पुत्र अखिलेश यादव ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया और मुलायम सिंह यादव को पार्टी का संरक्षक बना दिया। मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल के पद और सरकार की भूमिका को लेकर कड़ा संघर्ष चला, जिसका असर 2017 के विधानसभा चुनाव पर भी हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा बुरी तरह हार गई और बाद में शिवपाल सिंह यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से अलग संगठन बना लिया। मुलायम सिंह यादव 3 बार क्रमशः 5 दिसंबर 1989, 5 दिसंबर 1993 और 29 अगस्त 2003 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में मुलायम सिंह ने सहायक योगदान दिया। यहाँ आपको ये भी बता दें, 2012 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। यह पहली बार हुआ था कि उत्तर प्रदेश में सपा अपने बलबूते पे पूरी सरकार बनाई। मुलायम सिंह यादव द्वारा दिए गए विवादित बयान। वर्ष 2012 में दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा, लड़के हैं, गलती हो जाती है। वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगों की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि मुलायम सिंह ने एक सामूहिक कार्यक्रम आयोजित कर दिया, जिसके कारण मुलायम सिंह यादव को मीडिया में कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। साल 1990 में मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर चलवाई थी गोली। दरअसल उस वक्त मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर सियासत गरमाई हुई थी, इसलिए प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा रखा था। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग लगा रखी थी। कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई, पर पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर चली गोलियों में 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद अयोध्या से लेकर देश का माहौल पूरी तरह गर्म हो गया था। इस गोली कांड के 2 दिन बाद हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए, जो बाबरी मस्जिद के बिल्कुल करीब था। उमा भारती, अशोक सिंघल, स्वामी वामदेवी जैसे बड़े हिंदूवादी नेता हनुमानगढ़ी में कार सेवकों का नेतृत्व कर रहे थे। ये तीनों नेता अलग अलग दिशाओं से करीब 5-5 हजार कार सेवकों के साथ हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहे थे। प्रशासन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन 30 अक्टूबर को मारे गए कार सेवकों के चलते लोग गुस्से से भरे थे। 2 नवंबर सुबह का वक्त था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी की सकरी गली में कार सेवक बड़े चले जा रहे थे। पुलिस ने सामने से आ रहे कार सेवकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। कार सेवकों ने अयोध्या में मारे गए कार सेवकों के शवों के साथ प्रदर्शन भी किया। वहीं इस घटना के 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। 1990 के गोली कांड के बाद
हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह बुरी तरह से हार गए थे। साल 2013 में मुलायम सिंह ने कहा था कि उन्हें गोली चलवाने का बेहद अफसोस है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा, उस वक्त मेरे सामने मंदिर, मस्जिद और देश की एकता पर सवाल था। बीजेपी वाले अयोध्या में 11 लाख की भीड़ कार सेवक के नाम पर खड़ी कर दी थी। देश की एकता के लिए मुझे गोली चलवानी पड़ी, हालांकि इसका मुझे बेहद अफसोस है। इसके बाद 2 जून 1995 को मुलायम सिंह यादव का एक और कांड से नाम जुड़ा, जिसका नाम था द गेस्ट हाउस कांड। दरअसल 2 जून 1995 को उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हुआ वो शायद ही कहीं हुआ होगा। मायावती उस वक्त को जिंदगी भर नहीं भूल सकती। उस दिन को प्रदेश की राजनीति का काला दिन कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। 1993 में सपा और बासपा की गठबंधन की सरकार बनी थी। चुनाव में इस गठबंधन की जीत हुई थी और मुलायम सिंह यादव प्रदेश के मुखिया बने, लेकिन मनमुटाव के चलते 2 जून 1995 को बासपा ने सरकार से किनारा कर लिया और समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। सरकार बचाने के लिए जोड़ घटाव किए जाने लगे। ऐसे में जब बात नहीं बनी तो नाराज सपा के कार्यकर्ताओं और विधायक लखनऊ के मीराबाई स्थित स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां मायावती कमरा नंबर 1 में ठहरी हुई थी। ऐसा बताया जाता है कि 1995 को गेस्ट हाउस कांड जब कुछ गुंडों ने बासपा सुप्रीमो को कमरे में बंद करके मारा और उनके कपड़े फाड़ दिए। जाने वो क्या करने वाले थे कि तभी अपनी जान पर खेलकर उन गुंडों से अकेले भिड़ने वाले बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने, जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, फिर भी वो गेस्ट हाउस तक आ गए। वह दरवाजा तोड़कर मायावती को सकुशल बचाकर बाहर लाए। यूपी की राजनीति में इस कांड को गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है और ये भारत की राजनीति के माथे पर कलंक है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।